नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की खबर ऐसी है कि सुनकर आपका दिल धक धक कर उठेगा और दिमाग में सवाल घूमने लगेंगे, क्या ये दुनिया का अंतिम शो बिजनेस है? हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐतिहासिक या कहे तो डरावने फैसले की, जिसमें उन्होंने 33 साल के लंबे गैप के बाद अमेरिकी सेना को परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया है। 30 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने पेंटागन को साफ निर्देश दिया कि अन्य देशों के साथ बराबरी पर न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किए जाएं। आपको बता दें कि 1992 से अमेरिका ने न्यूक्लियर बम का एक भी टेस्ट नहीं किया था, वो भी एक वादे के तहत कि दुनिया को शांति की दिशा में ले चलें। लेकिन अब ट्रंप साहब आ गए हैं और लगता है जैसे वो कह रहे हों, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं, मेक न्यूक्लियर ग्रेट अगेन। लेकिन दोस्तों, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी डरावने वाली बात है। भारत इस पर क्या कदम उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत को भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट फिर से करने चाहिए या नहीं? आज के इस वीडियो में हम पूरा किस्सा डिटेल में खोलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पूरा किस्सा क्या है। न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण कोई नई बात नहीं है। ये तो 1945 से चल रहा है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे और दुनिया को पहली बार न्यूक्लियर युग का एहसास हुआ। उसके बाद कोल्ड वॉर के दिनों में अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस सब ने सैकड़ों टेस्ट किए। फैक्ट ये है कि 1945 से 1996 तक दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट हुए, जिनमें से 1000 के करीब तो अमेरिका के नाम हैं। लेकिन 1992 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने यूनिलैटरल मोरेटोरियम घोषित किया। मतलब अमेरिका ने अकेले ही फैसला लिया कि अब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक इतने टेस्ट हो चुके थे कि पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा था। रेडियो एक्टिव क्लाउड्स के कैंसर से केस बढ़े, जानवर मरे और धरती की सतह पर क्रेटर बन गए। साथ ही दुनिया को शांति की उम्मीद थी। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर साइन हुआ, जो कहता है कि कोई भी देश एटम बम का टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये ट्रीटी अभी रेटिफाई नहीं हुई है पूरी तरह। अब आते हैं 2025 पर, जो 2024 चुनाव जीतकर दोबारा व्हाइट हाउस में लौटे। उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को कहा कि मैंने पेंटागन को निर्देश दे दिया है कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग दोबारा शुरू करो, और वो भी रूस और चाइना के साथ बराबरी पर। उनका दावा यह है कि चीन और रूस गुप्त रूप से टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर फैक्ट चेक करें तो आखिरी बार किसी ने फुल स्केल टेस्ट 2017 में किया था, वो भी उत्तर कोरिया ने। उसके बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ है। ट्रंप का ये स्टेटमेंट एक मीटिंग से पहले आया, जहां वो चाइनीज लीडर शी जिनपिंग से मिलने वाले थे। लगता है जैसे ट्रंप साहब ने सोचा, चाय की प्याली से पहले बम की धमकी दे दूं। वैसे दोस्तों, अमेरिका के पास न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स तैयार हैं। नेवादा टेस्ट साइट, जहां 1951 से 1992 तक 928 टेस्ट हुए, अब वो फिर से हॉट हो सकती है। लेकिन ये आदेश सिर्फ शब्द नहीं, ये एक सिग्नल है। दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अब असली सवाल ये कि ये पूरी दुनिया के लिए डरावने वाली बात क्यों है? तो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक डोमिनो इफेक्ट। ट्रंप का ये कदम ऐसा है जैसे कोई पत्थर समंदर में फेंक दिया, लहरें सब तरफ फैलेंगी। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर आर्म्स रेस का दोबारा शुरू होना। रूस ने तुरंत कंडेम किया, कहा कि ये खतरनाक एस्केलेशन है। चीन ने भी चेतावनी दी कि इससे ग्लोबल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो रूस और चीन भी कहेंगे कि हम पीछे क्यों रहे, और फिर न्यूक्लियर हथियारों की होड़ और भी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा बम, ज्यादा मिसाइल्स, यानी कि ज्यादा टेंशन। दुनिया में आज 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अमेरिका के पास 5,000, रूस के पास करीब 6,000 और चीन के पास 500। अगर टेस्टिंग शुरू हुई तो ये नंबर बढ़ेंगे और गलती से वॉर का रिस्क 10 गुना हो जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक टेस्ट से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैलेंगे, जो कैंसर, जन्म दोष और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देंगे। 1992 से पहले के टेस्ट ने पैसिफिक आइलैंड्स को बर्बाद कर दिया। मार्शल आइलैंड्स में आज भी रेडिएशन से लोग बीमार हैं। ये कदम NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कमजोर करेगा, जो 190 देशों ने साइन किया है। छोटे देश जैसे ईरान और उत्तर कोरिया को बहाना मिल जाएगा
कि सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहें। दोस्तों ये सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमी को भी हिट करेगा। ट्रेड वॉर बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट गिरेगा। हाल ही में डाउ जोन्स भी 2% नीचे गिर गया था ट्रंप के इस ऐलान के बाद। पूरी मानवता इससे खतरे में पड़ेगी, क्योंकि एक गलत बटन प्रेस और बाय बाय वर्ल्ड। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की। भारत एक न्यूक्लियर पावर है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी अलग है, नो फर्स्ट यूज की। मतलब हम पहले हमला नहीं करेंगे। 1998 में पोखरण में 2 टेस्ट से हमने अपना न्यूक्लियर डेटरेंस बनाया और तब से कोई टेस्ट नहीं। हमारे पास अग्नि, ब्रह्मोस और अब INS अरिहंत जैसी सबमरीन है जो पूरा न्यूक्लियर ट्राइड रेडी है। ट्रंप के इस फैसले पर भारत को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले डिप्लोमेसी दिखानी चाहिए भारत को। हमें UN में CTBT को पुश करना चाहिए और क्वाड, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसके जरिए चीन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है भारत के पास कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सिमुलेशन टेस्टिंग पर फोकस करे भारत के पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो वर्चुअल टेस्ट कर सकते हैं बिना रियल ब्लास्ट के। तीसरा, रूस से S-400 डील को मजबूत रखें, लेकिन अमेरिका से भी बैलेंस बनाएं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने 1974 और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन उसके बाद मॉरेटोरियम फॉलो कर रहा है। हम NPT में नहीं हैं, लेकिन हम एक रेस्पॉन्सिबल देश हैं। ट्रंप से मिलने पर मोदी जी ने हमेशा शांति की बात की है, तो भारत का रोल इसमें होना चाहिए ब्रिज बिल्डर का, ना कि न्यूक्लियर टेस्ट की रेस में शामिल होने का। अब सबसे हॉट डिबेट ये है कि क्या भारत को भी टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर अमेरिका, रूस और चीन इस रेस में है तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे हथियारों को अपग्रेड करने के लिए रियल टेस्ट जरूरी है। सिमुलेशन 100% एक्यूरेट नहीं होगा। चीन के पास 500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, भारत के पास 160। इसीलिए बैलेंस के लिए जरूरी है कि भारत भी न्यूक्लियर टेस्ट करे, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट करने से इंटरनेशनल आइसोलेशन होगा। भारत के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, जैसे 1998 में पोखरण टेस्ट के बाद लगे थे। CTBT का प्रेशर बढ़ेगा और पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिमुलेशन और सब क्रिटिकल टेस्ट काफी हैं। ट्रंप का कदम तो बहाना है, लेकिन भारत को शांति का चैंपियन बने रहना चाहिए। हमारा फोकस डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों ये कदम कोल्ड वॉर को रिवाइव कर सकता है, लेकिन उम्मीद है UN मीटिंग्स में बात होगी। भारत जैसे देश आवाज उठा सकते हैं। 2017 के बाद कोई टेस्ट ना होने से दुनिया सेफ थी, लेकिन ट्रंप के बयान ने इस आग को फिर से भड़का दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।